Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class, we will further continue the review exercise of chapter number 3 sets and function. So chapter number 3 की review exercise हमने start की हुई है. आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 देखना है. नंबर 8 हमारे पास क्या है? कंसीडर द सेट. एक सेट P गिवन है, एक सेट Q गिवन है हमारे पास. फाइंड P इंटरसेक्शन Q. सबसे पहले ये जो सेट्स गिवन है ना, ये सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है ना. मींस पहले हम इसको ना सिंपल टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं कि इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ताकि इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना ईजी हो जाए. सोल्यूशन देखें. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया है. दो सेट्स हैं. P में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट है? एलिमेंट्स हमारे पास 5m की फॉर्म में, m बिलोंग्स टू n. इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स है ना, वहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले P के लिए 5m लिख लें. m की जगह हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4. इसका मतलब है सबसे पहले m की जगह 1 पुट करें, पहला नंबर क्या आ जाता है? 5. तो सेट का पहला एलिमेंट लिख लेना है 5. इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, m की जगह 1 पुट कर लेना. 1 के बाद क्या आता है? 2. अगर मैं m की जगह 2 पुट करूँ तो फिर 5 2 क्या होता है? 10. इसी तरह अगर मैं m की जगह 3 पुट करूं तो क्या होता है? 5 3 15. 5m का मतलब है कि 5 का टेबल आपने लिख देना है अप टू 100. नेचुरल नंबर है ना, कोई एंडिंग वैल्यू नहीं बताई हुई, लिमिट नहीं बताई हुई. इसका मतलब है बस 3-4 नंबर्स लिख के आगे डॉटेड लाइंस लगा लें. ठीक है. इसी तरह q इज इक्वल टू, इस तरह के नंबर्स हमने q सेट में लिखने हैं 2m की फॉर्म में. 2m का मतलब है कि m की जगह आपने नेचुरल नंबर्स पुट करने और देखने के क्या क्या नंबर आते हैं. 2m नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. अगर मैं m की जगह 1 पुट करूं तो 2 1 क्या होता है? 2. इसी तरह अगर मैं m की जगह 2 पुट करूं तो 2 2 क्या होता है? 4. इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूं तो 2 3 6. और इसी तरह अगर मैं 4 पुट करूं तो 2 4 8. इसका मतलब है 5m का मतलब था कि 5 का टेबल लिख देना है. 2m का मतलब है कि 2 का टेबल लिख लेना है. एंडिंग वैल्यू पता नहीं है तो इस तरह डॉटेड लाइंस लगा लेनी है. ठीक है. सिंपल. इस क्वेश्चन में मैंने क्या फाइंड करना है? P इंटरसेक्शन Q. P इंटरसेक्शन Q हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे नंबर जो इसमें भी और इसमें भी और दोनों में कॉमन. इस साइड पे लिख लिया P इंटरसेक्शन Q. दोनों में सेम नंबर कोई आ रहा है? ध्यान से देखें. यहाँ पे हमारे पास Q सेट में 2 का टेबल है ना. 2 4 6 8. 8 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 10. 10 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 12. फिर 14. फिर 16. फिर 18. फिर 20. इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ा सा और भी लिख के दिखाऊं तो 22, मतलब दो नंबर का गैप. 24 26 28 30 अप टू सो ऑन. ऐसे लिखा हुआ होगा ना 2 का टेबल. तो दोनों में हमारे पास कौन कौन से नंबर सेम आ रहे हैं? 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है. इसी तरह 10 से लेके बीच में और कोई नंबर इन दोनों में सेम नहीं आएगा. 5 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में भी 20 आता है. इसी तरह 5 के टेबल में आपके 30 आता है, 5 6 30. इसी तरह 2 के टेबल में भी 30 आता है. तो कौन कौन से नंबर दोनों में सेम होंगे? 10 20 30. तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिए. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट. जो भी प्रॉपर्टीज हमें यूनियन या इंटरसेक्शन की पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको अप्लाई करें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें. लेफ्ट साइड लेके उसकी राइट हैंड साइड प्रूफ कर देनी है. दोनों एक जैसे क्वेश्चन है. सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया. ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. आपकी मर्जी है, बेशक लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दें या राइट साइड लेके लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ कर लें. कैसे करना है? सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया एज इट इज. अब ये जो ए इंटरसेक्शन है ना, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन इस पहले नंबर ए के साथ भी लिखना है. बीच में क्या साइन है? यूनियन का. यूनियन लिखें. और ए जो इंटरसेक्शन है ना, वो अगले नंबर बी के साथ भी लिखना है. लिख दिए. सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन किया. ए का इंटरसेक्शन एक दफ़ा ए के साथ, बीच में यूनियन था. ए का इंटरसेक्शन एक दफ़ा बी के साथ. अब मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस किए थे, तब भी बताया था कि जब भी हमारे पास सेम नंबर हो ना, उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है या उसका यूनियन फाइंड करना है, तो आंसर हमेशा वही आता है. ए और ए एक सेट आपके पास 1 2. इसी तरह ए का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है. मीन्स के ए सेट 1 और 2. तो 1 और 2 ऐसे देखिए, एक सेट है हमारे पास ए 1 2. उसका हमने उसी के साथ इंटरसेक्शन लेना है. तो ए और ए में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 और 2. और ये क्या बन रही है हमारे पास? सेट ए ही है. इसका मतलब है जब भी सेम नंबर्स होंगे ना, जब भी सेम सेट होंगे तो उसका इंटरसेक्शन का आंसर भी वही बनेगा. तो ए इंटरसेक्शन ए भी आपके पास आंसर ए ही आएगा. बाकी सारी चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख ली. अब जरा इसको अपनी साइड से मैच करें. यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी. इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन प्रूव हो गया. बस इतना सा सिंपल एक स्टेप है बीच में. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है क्वेश्चन की. ठीक है. और ये राइट हैंड साइड है, ये बनानी है. ए यूनियन ब्रैकेट के बाहर है. इसका मतलब है कि ए का यूनियन एक दफ़ा ए के साथ भी लिखना है. बीच में इंटरसेक्शन ए का यूनियन एक दफ़ा बी के साथ भी लिखना है. जब भी दो सेम नंबर का यूनियन लेंगे तब भी आंसर वही आएगा. जब भी सेम नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी वही आएगा. जब भी सेम नंबर का सेम लिखा हुआ है ना, ए और ए सेम सेट्स का यूनियन भी वही आता है. तो ए और ए का यूनियन भी ए ही आएगा. बाकी सारी चीज़ एज इट इज़. तो यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी, जो कि आप इसी के आगे भी लिख दें कि यही हमारी राइट हैंड साइड है. तो हम कह सकते हैं कि आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, इफ g of x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s of x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, दो फंक्शंस गिवन है और ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। सेम वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन दोनों फंक्शंस मैंने ऊपर लिख लिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, g ऑफ 0, g लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये अब मैंने अपना क्वेश्चन ले लेना है। आपने क्या करना है, g ऑफ x अगेन पहले क्वेश्चन लिख लिया 7x माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखा होता है ब्रैकेट में, g के साथ ब्रैकेट में लिखा होगा x। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना ये x की वैल्यू है। x की जगह जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब जरा इस साइड को सॉल्व करें, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पे देखें अगला पार्ट है g ऑफ -1, g है ना, इसका मतलब है कि यही आपके पास क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करें, यहाँ -1, यहाँ -1। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 और ये -2 एज इट इज, दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है 7 बड़ा, इसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, g -5/3, अगेन ये मेरे पास क्वेश्चन है, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x की जगह लिख देते हैं, यहाँ पे भी x की जगह -5/3, यहाँ भी x की जगह -5/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, और ये -2 एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास 2 के नीचे कोई सेम ले लेते हैं, 3 1 सा क्या होता है 3, 3 और 3 सेम है, जब सेम होते हैं तो ऊपर वाला नंबर यानी कि -35 एज इट इज। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से कर दिए, 2 3 से क्या होता है 6, तो -35 और -6 सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 3, ये 41 लिखा हुआ है और नीचे डिवीजन में 3 एज इट इज। इसी तरीके से बाकी जो 4 5 6 पार्ट्स है ना, अब इसके साथ s लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर क्वेश्चन में जो s ऑफ x फंक्शन था ना 8x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। x की जगह 1 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख दें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 में से 3 माइनस करें, क्या आ गया 5। इसी तरीके से s ऑफ -9, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -9 पुट करें। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट में माइनस का साइन आता है और ऊपर पावर इवन होती है, 2 एक इवन नंबर है ना, तो जो माइनस का साइन है ना वो प्लस बन जाता है। और अगर कैलकुलेटर में भी लिखेंगे ना तो ब्रैकेट में -9 लिखें और फिर उसका स्क्वायर लें, तो फिर ये आपके पास वैल्यू करेक्ट आएगी। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 648 आ जाएगा और फिर उसको 3 से माइनस करेंगे तो 645 बन जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है। ये जो मेरे पास फंक्शन x है यहाँ और यहाँ मैंने 7/2 पुट कर दिया है। 7 का स्क्वायर ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर लें, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, 4 1 4, 4 2 8, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 98 और ये 3 एज इट इज। 98 में से 3 माइनस करें क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 उसके 6 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जो थोड़े से पार्ट्स हमारे रह गए हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।